आज हम पढ़ेंगे CSS के सिलेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि CSS हम जो है किन किन तरह से अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो CSS यूज़ करने का तरीका है वो पहला है इन लाइन, ठीक, और दूसरा है इंटरनल, और तीसरा है एक्सटर्नल। ठीक, तो ये तीन तरीके हैं। इन तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, CSS को अपने HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे पहला तरीका है हमारा इनलाइन। इनलाइन हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी H1 और यहाँ पर लिखा हेलो आई एम H1 हेडिंग। ठीक, हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे गए, हमने यहाँ से गो लाइव किया। अब थोड़ी देर में हमारा ब्राउज़र ओपन होगा तो देखो लिख कर आ रहा है हेलो आई एम हेडिंग। ठीक है, अब हमें इसमें इनलाइन CSS ऐड करनी है। तो इनलाइन कैसे लगाते हैं, जिस भी लाइन में हमें CSS ऐड करनी हो उसी लाइन में हम CSS का कोड लिख देते हैं। यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट डालेंगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम जो CSS का कोड लिखेंगे, सपोज हमने लिख दिया कलर, और कलर हमने कर दिया रेड। ठीक, तो ये जो हमने कोड लिखा है CSS का, इसी को कहते हैं इनलाइन CSS। हमने इसको सेव किया। सेव के बाद हम वापस से ब्राउज़र पे गए तो देखो इसका कलर जो है रेड हो गया। ठीक, तो ये हो गई हमारी इनलाइन। अब आती है हमारी सेकेंड वन, जो कि है एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल। सेकेंड है हमारी इंटरनल। इंटरनल जब हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं हेड के अंदर। जो जो हमारा हेड टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर हम इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं। तो उसके लगाने के लिए हमें एक स्टाइल टैग की ज़रूरत होती है। इसके अंदर सपोज हम इस H1 में स्टाइल लगाना चाहते हैं। ठीक, हम इसका जो है कलर करना चाहते हैं पर्पल। तो H1 को हम टारगेट करेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे कलर पर्पल। सेव किया हमने, ब्राउज़र पे गए तो देखो हमारी हेडिंग का कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। ठीक, तो ये हो गई हमारी इंटरनल CSS कि हम किस तरह से इंटरनल CSS लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल CSS की, कि एक्सटर्नल CSS हम किस तरह से लगा सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। तो एक्सटर्नल लगाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फाइल की नीड होगी। तो हम CSS की फाइल एक्सटर्नल यानी अलग से एक CSS की फाइल बनाएंगे, उसमें सारा का सारा CSS का कोड लिखेंगे और उस फाइल को हम अपने इस HTML से लिंक करवा देंगे। यहाँ पे गए, हमने लिखा style.css, यानी कि ये हम एक CSS की फाइल बना रहे हैं। यहाँ पर सपोज हम H1 को टारगेट करना है और हमने इसका कह दिया बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक, H1 का बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, लेकिन अभी इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फाइल बनाई है और लिंक नहीं की है। लिंक करने के लिए हमें फिर से हेड टैग में आना होगा। यहाँ पे हमें एक टैग का यूज़ करना होगा जिसका नाम है लिंक। ठीक, लिम के अंदर ये दो एट्रीब्यूट आए हैं। पहला आया है रेल, रेल इन द सेंस रिलेशनशिप। तो हमारी इस फाइल, जिस फाइल को हम इसमें ऐड करेंगे, उस फाइल का रिलेशनशिप क्या है, वो स्टाइल शीट है। यानी कि उस फाइल के थ्रू हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करते हैं। और href हाइपरलिंक रेफरेंस, यहाँ पर हम फाइल का रेफरेंस देंगे जहाँ पे आपकी फाइल अवेलेबल है। हमारी style.css हमारी फाइल है। ठीक, अब हमने इसको जो है फाइल दे दी है। अब यहाँ से जो भी हमने स्टाइल लगाई होगी स्टाइल फाइल में, वो स्टाइल हमारे इस H1 में अप्लाई हो जाएगी। वापस से चलते हैं ब्राउज़र पर, तो देखो हमने कहा था बैकग्राउंड कलर रेड, तो H1 का बैकग्राउंड कलर रेड होकर आ गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्या, CSS
का तरीका लगाने का कि हम किस किस तरह से CSS अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। ओके, नाउ we see selectors, how to select your elements, your text. Okay, so first one is element selector. सपोज अगर हमें H1 को सिलेक्ट करना है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट H1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो भी टैग आपका यहाँ पर लिखा है, आप उस टैग को डायरेक्ट टैग के नाम से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपने P टैग लिखा, यहाँ पर लिखा हमने हेलो, दिस इज पैराग्राफ टैग। ओके, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। अब इस पैराग्राफ टैग को अगर हमें टारगेट करना है तो डायरेक्ट हम इस टैग के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा कलर, और कलर कर दिया हमने ब्लू। सेव किया, सेव करने के बाद वापस से हम अपने ब्राउज़र पे गए तो देखो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो कलर उसका कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ठीक, तो यानी कि हम डायरेक्ट टैग या एलिमेंट के नाम से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप बॉडी को, पूरी बॉडी को चेंज करना चाहते हो तो आप फिर से स्टाइल में आओ और यहाँ से लो आप बॉडी, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दो आप एक्वा। सेव किया हमने, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे गए तो देखो क्या आ गया हमारे पास, एक्वा बैकग्राउंड का कलर आ गया। पूरी की पूरी बॉडी ही हमारी चेंज हो गई। इस तरह से आप डायरेक्ट एलिमेंट टैग नेम लिखकर आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ओके। अब बात आती है आईडी और क्लास की। ठीक है, आईडी का हम यूज़ किस तरह से करेंगे और क्लास का यूज़ हम किस तरह से करते हैं टारगेट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, अभी के लिए ये सब हटा दिया। यहाँ पे गए, जो H1 है हमारा, इसको हमने आईडी दे दी, एक आईडी हेड, एक हेड नाम की हमने इसको आईडी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, अब इस आईडी को टारगेट कैसे करेंगे हम, जब भी हम आईडी के बेस पे टारगेट करते हैं तो हम आईडी को हैज़ के थ्रू टारगेट करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे हैज़, आईडी का नाम लिखा हमने और कलर लिखा हमने सपोज पर्पल। सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे गए तो देखो हमारी हेडिंग का कलर पर्पल हो गया। ये हमने किसके थ्रू किया, आईडी के थ्रू। ठीक है जी, आप एक एलिमेंट को एक यूनिक आईडी ही दे सकते हो, यानी कि आप सपोज आपने जो दूसरा एलिमेंट बनाया पी, इसको भी आप हेड दो तो दिस इज रॉन्ग। ओके, यू गिव ओनली यूनिक आईडी टू एनी एलिमेंट। ओके, सपोज इसको भी कोई आईडी देना है आपको। इफ यू वांट टू प्रोवाइड द आईडी इन पैराग्राफ, so here you write id name para, save, and we write here code for para. We access the id by using hash para curly braces, and we change the color of this para. Suppose I write here red and background color is yellow. Okay. Now come to browser and see your heading color is purple and paragraph background color is yellow and text color is red. Okay, so this is the way to how to target the id by using has. Okay, now अब बात आती है क्लास की कि आप क्लास किस तरह से यूज करोगे। सपोज हम यहाँ से आईडी को हटा दिए, इसको भी यहाँ से हटा दिया हमने और सेव कर दिया, और अब हम यहाँ पर क्लास का यूज़ करेंगे और क्लास में हमने लिख दिया सपोज
और क्लास में हमने लिख दिया यहाँ पर हेड, और इस वाली क्लास में भी सपोज हम लिख दिया पैरा। सेव किया हमने। सेव करने के बाद अब हम जाते हैं हेड के अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल के अंदर, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्लास को टारगेट करेंगे। क्लास का नाम क्या है, हेड। हाउ वी टारगेट द क्लास, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी टारगेट द क्लास। ओके, हियर वी यूज डॉट head curly braces open and curly braces close. Now here we write the css code, color suppose magenta. Now magenta color for head text color. Okay, and second one is para class. Here we write dot para, inside curly braces we write here background color orange and text color is red, and save. After saving this file we go to Chrome browser. Now see heading color magenta and paragraph background color is orange and text color is red. ओके, तो ये तरीका था हमारा कि हम किस तरह से आईडी और क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक, लेकिन आईडी आप हर एलिमेंट की यूनिक रखेंगे, बट क्लास आप एक से ज़्यादा दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर भी क्लास दे दी, सपोज इसको पैरा रहने देते हैं, यहाँ पर भी हमने क्लास दे दी पैरा। ठीक, अब दोनों में हमने क्लास दे दी पैरा। यहाँ पर हमने सी एस एस दे रखी है पैरा की, बैकग्राउंड ऑरेंज एंड कलर इज रेड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये सर्च होगा कि पैरा जो क्लास है वो कहाँ कहाँ लगी है। जहाँ जहाँ जो है पैरा क्लास मिलेगी वहाँ वहाँ कलर और बैकग्राउंड कलर ये हो गया। कलर हो गया रेड एंड बैकग्राउंड कलर हो गया इसका पर्पल। थैंक यू। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ग्रुप यानी ग्रुप भी कर सकते हैं हम सिलेक्टर को, कि हम ग्रुप बना करके सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। सपोज यहाँ से हमने ये सब हटा दिया, यहाँ से हमने ये सब हटा दिया, ये भी हटा दिया, H1 और पैरा रहने दिया। सपोज हमने यहाँ पर एक टैग ले लिया div, और इसमें लिख दिया दिस इज div, और यहाँ पर हम ले लिया H2 और यहाँ पर ले दिया हेलो दिस इज हेडिंग 2। ठीक, यानी कि अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास H1 है, पैराग्राफ है, div है एंड H2 टैग है। अब हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, सपोज हम चाहते हैं H1 और div और H2 इन तीनों का, H1 और div और H2 इन तीनों का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। ठीक है, हमने P को छोड़ दिया है, P को नहीं पकड़ा, हमने कहा H1 div एंड H2। तो CSS में आओ, यहाँ पे लिखा H1 div H2, इन तीनों का बैकग्राउंड कलर कर दें आप रेड। ठीक है, तीन को हमने टारगेट किया, किसको किसको, ग्रुप बना दिया तीन का हमने, H1 का, div का और H2 का। ठीक, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे गए तो देखो तीनों का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, बट पैराग्राफ का कलर कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ग्रुप किनको किया है, तीन टैग्स को, H1 टैग, div टैग एंड H2 टैग। ओके, तो ये था हमारा सिलेक्टर का टॉपिक जो यहाँ पर आपका फिनिश होता है।